हेलो एवरीवन। हम डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस का सिलेबस कर रहे हैं। हमने ह्यूमन आई पर एक लेक्चर कर लिया है, दूसरा लेक्चर, और इसमें ह्यूमन आई कंप्लीट हो जाएगी। हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? हमने किया था लास्ट टाइम जो एक कॉर्निया होता है, कॉर्निया और आइरिस, कॉर्निया और आइरिस के बीच जो फ्लूइड होता है इसको एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। और ये एक्वस ह्यूमर क्या काम आता है? ये आंसू बनाने के काम आता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? आंसू बनाना। रेटिना और लेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और ये क्या करता है? हमारी आंख को शेप देता है। जैसे आप देखते हो किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी की पतली सी हैं, किसी की बाहर की तरफ उभरी हुई हैं, वो सारी की सारी विट्रस ह्यूमर के कारण होती हैं। अब नॉर्मल वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। जैसे ऐसा कौन है जिसकी आंख का साइज उसके दिमाग से बड़ा होता है? मतलब साइज ऑफ आई इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ब्रेन। ये किस में होता है? शुतुरमुर्ग में, ऑस्ट्रिच में होता है। स्कॉर्पियन, बिच्छू में कितनी आंखें होती हैं? 12। बॉक्स जेलीफिश में कितनी आंखें होती हैं? 24। अर्थवॉर्म, केंचुआ में कितनी आंखें होती हैं? कोई आंख नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब आंख की समजन क्षमता। क्या होता है? जो हमारी आंख है, ये जो इसमें लेंस लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है वही कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इसके पीछे काम कैसे होता है? क्या होता है? जब हमारी आंख की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। कैसे होती है? रिलैक्स होती है तो लेंस पतला हो जाता है। पतला होने के बाद क्या होता है? इसकी जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इसकी फोकल लेंथ, लेंस की, किसकी? लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ये चीज समझ आ गई यहाँ तक? सब तक सभी को? तो क्या होता है? जो दूर रखी हुई वस्तु है ना, एक डिस्टेंस पे रखी हुई वस्तुएं, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं या दूर रखी वस्तु हैं, उनको हम बड़े आराम से देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अब दूसरा केस अपोजिट क्या हो सकता है? इसका अपोजिट ये हो सकता है जो हमारी आंख की मसल से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, शिथिल हो जाए, सिकुड़ जाए। हो सकता है ना? क्या जो हमारी आईज की मसल्स हैं ये क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, शिथिल हो गई। तो अब हमारे लेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? लेंस, जो आंख का लेंस है, थिक, मोटा हो जाएगा। और मोटा हो गया तो इसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा? अब ऊपर वाले का अपोजिट ही तो चल रहा है, फोकल लेंथ घट जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे हम नजदीक जो वस्तुएं, नियरली जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? डाउट हो तो बता दो। ये चीज समझ आ गई? ठीक है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आंख का जो नियर पॉइंट है, नियरली पॉइंट है, स्पष्टतम दूरी बिंदु है, कितना होना चाहिए? मतलब आंख से कितनी दूर हम ऑब्जेक्ट रखें या कितनी दूर बुक रखें कि उसको आसानी से पढ़ पाए? ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। जहां पर बिना किसी स्ट्रेन के पढ़ा जाए, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। इसको क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट ऑफ आई कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। एक होता है कि दूर से दूर, फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है? फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है? जहां पे आंख रखी हुई वस्तुओं को आराम से देखे, मतलब हमें आंख पे जोर ना लगाना पड़े। तो इसकी डिस्टेंस क्या होती है? फारदेस्ट पॉइंट समझ रहे हो ना? जहां तक आंख ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सके। तो ये एक जो नॉर्मल आंख है उसके लिए इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या तो कोई डाउट तो नहीं है? हो तो बता दो। अब देखो, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनकी आंखों में कुछ दोष आने लगते हैं। दोष मतलब कुछ रोग, आई डिसीज होने लगती हैं। जैसे जैसे बूढ़े होते गए तो क्या हुआ? जो लेंस होता है आंख का, वो मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। मिल्की मतलब दूधिया, या क्लाउडी मतलब धुंधला, दूधिया सा और धुंधला सा हो जाता है। तो अब इसकी वजह से वो चीजों को स्पष्ट देख नहीं पाते। आई बात समझ? तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कैटारैक्ट, मोतियाबिंद। अरे सॉरी, तो इसको क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद।
अब सभी को समझ आ गया होगा मोतियाबिंद क्या होता है। जो आई लेंस है ये कैसा हो जाता है, मिल्की एंड क्लाउडी, दूधिया और धुंधला हो जाता है। ठीक है, ये बात ये समझ आ गई। अब इसमें क्या होता है, इसमें कई लोगों की वो बोलते हैं भाई अब दिख नहीं रहा, आँख की दृष्टि चली गई, लेकिन इसको नॉर्मल यदि आप इलाज करवाओगे तो ये वापस आ सकती है। यहाँ तक चीज समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो हम डिफेक्ट करेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आई डिजीज स्पेशल मेंशन है तुम्हारे सिलेबस में, इसलिए हम इनको थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं। अब आंख जो मेनली तीन तरह, हम हेडिंग डाल लेते हैं आई डिजीज। क्या डाल लेते हैं, आई डिजीज। हमारी आंख है ना जो मेनली तीन तरह के डिजीज दिखाती है। ये किस पर बेस्ड होते हैं, ये रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं। किस पे, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं। ये रिफ्रैक्ट, या इनको बोल सकते हैं ये रिफ्रैक्टिव डिजीज है। ठीक है जी, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव डिजीज है। तो इनमें जो सबसे पहला है उसको हम कर लेते हैं, सबसे पहला है मायोपिया। कौन सा है, ये तीनों के तीनों करेंगे, इसके अलावा कुछ और भी है उनको भी करेंगे। सबसे पहला कौन सा है, मायोपिया। हिंदी वाले लिखें हाँ भाई, मायोपिया। इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा बोलते हैं, निकट लिख देता हूं, बाकी आप देख लेना, निकट दृष्टि दोष। देखो इसमें होता क्या है, इसमें जो नजदीक रखी वस्तुएं ना, जो निकट रखी वस्तुएं, जो बिल्कुल पास रखी वस्तुएं, उनको तो आप अच्छे से देख सकते हो। जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो आप क्लियरली देख सकते हो, लेकिन जो दूर रखे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तुम देख नहीं सकते। तो लिख देता हूं मैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सी इजीली। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इजीली, ये चीज समझ आ गई। नियरली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आसानी से देख सकते हो। अब बात करते हैं ये रोग हुआ कैसे। देखो एक को अच्छे से समझ लेते हैं। मान के चलो ये हमारी आंख है, ठीक है जी। ये यहाँ पे रेटिना है, यहीं पे तो वो बनना है, रेटिना पे ही तो क्या बननी है, इमेज बननी है। आई कहाँ से एंटर करती है, ये आंख का उभरा हुआ भाग है, हमने पहले ही बात किया था, यहाँ से आई एंटर करती है। इसके पीछे यहाँ कहीं लेंस लगा होता है। ठीक है, जब सब कुछ नॉर्मल था तो इस लेंस से लाइट गई और इन्होंने यहाँ पे इमेज बना दी, जब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे मायोपिया हुआ तो क्या हुआ, इस लेंस से जो लाइट गई उसने इमेज यहाँ बना दी, वो प्रॉपर रेटिना पे इमेज बना नहीं पाई। पहले मान के चलो ए पे बना रही थी, तो अब उसने ए डैश पे बना दी। ऐसा किस कारण से हुआ, ऐसा किस कारण से हुआ, देखो किस कारण से हो सकता है। या तो जो कर्वेचर है, आई लेंस का जो कर्वेचर, हम इसके बारे में रिफ्लेक्शन पे बात कर चुके हैं, वो बढ़ जाए। क्या हो जाए, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, या एक्सेसिव कर्वेचर आई लेंस। कर्वेचर ऑफ लेंस जो हमने टॉपिक किया रिफ्लेक्शन, उस पे क्या कर चुके हैं, बात कर। या तो या तो ऐसा हो जाए, या जो आई बॉल है, मैंने तुम्हें अभी जो पहला लेक्चर था उसमें बताया था आई बॉल क्या होती है। आई बॉल बढ़ जाए, आई बॉल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये थोड़ी ज्यादा हो जाए। अगर ये आंख इतनी थी अब इतनी हो गई, तो अब जो बनने वाली इमेज है वो यहाँ बन जाएगी। आई बात समझ नहीं आई, आ गई ना। मतलब रेटिना पे इमेज नहीं बननी, ये रेटिना थी, रेटिना से पहले इमेज बननी है। या तो इसका जो लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ गया, या आई बॉल बढ़ गई, तो भी इमेज पहले ही बन गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें इमेज को बनाना तो प्रॉपर रेटिना पे ही है।
हमको इमेज को बनाना तो यहीं पे है, यहाँ पे। तो यहाँ बनाने के लिए अब हमें जो इमेज यहाँ बन रही है, जो ये जो लाइट की रेज आ रही हैं जो यहाँ पे मिल गई, इनको पीछे तक लेके जाना पड़ेगा, यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ तक लेके जाने के लिए हमें इसमें एक लेंस यूज करना पड़ेगा जो होगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, या इसको बोल सकते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव या अवतल लेंस, ये इसकी रेमेडी हो गई। जो चश्मा पहनोगे, जो स्पेक्टिकल्स लगाओगे, उसमें कौन सा लेंस होना चाहिए? अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। ये क्या करता है? ये किरणों को फैला देता है, जो लाइट्स आ रही हैं उनको फैला देता है। फैला देता है तो वो पीछे की साइड जाके कहीं मिलेंगी। ये चीज समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? मायोपिया हो गया। अब करते हैं, अब आ गया हाइपरमेट्रोपिया। अब कौन सा आ गया? हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि रोग जिसको बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि। देखो हिंदी में जैसे नाम से स्पष्ट है, दूर, मतलब दूर रखी वस्तुओं को देख लेता है। मतलब डिस्टेंट, एक डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये उनको आसानी से देख लेता है। आई बात समझ नहीं आई? कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यहां तक चीज समझ आ गई? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूर दृष्टि रोग, फार साइटनेस रोग। क्या करता है ये? जैसा नाम अपने आप दिखा रहा है, दूर दृष्टि, मतलब दूर रखी हुई जो वस्तुएं उनको अपने आप देख लेता है। पर अब दूर रखियों को देख रहा है तो नजदीक रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। ये बात समझ आ गई? तो इसमें क्या है, जैसे तुमने देखा होगा कोई बुक पढ़ रहा है तो उसे जो बुक है नॉर्मल डिस्टेंस जैसे 25 सेंटीमीटर, उससे थोड़ी ज्यादा की तरफ पीछे खींच की तरफ पड़ता है। मतलब सर पीछे लेके जाता है और हाथ पूरे खोल के रखता है, तो काफी ज्यादा गैप बन जाता है उसकी बुक और आईज के बीच में, तब वो उसे अच्छे से पढ़ पाता है। आई बात समझ नहीं आई? ताकि रीडिंग जो वो पढ़ पा रहा है वो कंफर्टेबली पढ़ पाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेटिना पे इमेज बननी थी वो इमेज रेटिना पे ना बन के कहीं पीछे बन जाती है, तो इसी वजह से तो हुआ। मान के चलो ये हमारी आंख है, ये लेंस है, इमेज बननी थी यहाँ पे, यहाँ ना बनने की जगह इमेज बन गई यहाँ। जब यहाँ बन गई तो हमें दिखेगा ही नहीं, दिखने के लिए अब उसको मान के चलो वो ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब इसको ऑब्जेक्ट और पीछे लेके जाना पड़ेगा, ये यहाँ ले जाएगा। अब जब यहाँ ले जाएगा तो ये इमेज को यहीं बनाएगा, लेकिन अब ऐसा बार बार तो हो नहीं सकता। अब इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वो एक लेंस लगाता है। उस लेंस के लगाने से क्या है, जो ये इमेज यहाँ पे बना रहा था इसको यहाँ पे ना बना के इसको यहाँ पे बना देता है। तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है? लेंस किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स, या जिसको बोलते हैं उत्तल। हमारी आंख में भी कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। चीज समझ आ गई? है तब कोई डाउट? इसके क्या कारण हो सकते हैं भाई? जैसे सीधी सी बात है, यदि जो तुम्हारा आई बॉल है छोटी हो जाए, अब इतनी बड़ी थी अब छोटी हो जाए, तो छोटी हो गई तो ऑलरेडी इमेज पीछे बनेगी। ठीक है, इसको रेटिना पे बनाने के लिए प्रॉपर जो पावर है उसका लेंस लगाना पड़ेगा ताकि ये रेटिना पर ही बने। अब आगे वाला करेंगे, प्रेस बायोपिया। कौन सा? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि रोग। कौन सा रोग होता है ये? जरा दूरदृष्टता रोग। जरा दूरदृष्टि रोग। देखो इसमें क्या होता है, जिनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाएं उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं? बाईफोकल लेंस इसके लिए यूज किया जाता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है?
अब जैसे मान के चलो भाई ये लेंस है, मैं ऐसे बना रहा हूँ बस, ये लेंस है, तो बाई फोकल लेंस मतलब दोनों के दोनों लेंस यूज हो गए। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर करेंगे अवतल लेंस यूज और नीचे करेंगे उत्तल। अवतल मतलब ऊपर होगा कॉनकेव और नीचे होगा कॉन्वेक्स। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आई डिजीज स्पेशल दिया हुआ है, कुछ डिजीज के बारे में और पढ़ लेते हैं। एक बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य रोग। देखो इसमें क्या होता है, इसमें तुम यदि किसी पिक्चर को देखते हो, मान के चलो किसी इमेज को देख रहे हो, किसी सामने से जो आ रहा है उस बंदे को देख रहे हो, वो तुम्हें ढंग से दिख नहीं पाता, वो धुंधला धुंधला सा दिखता है। आई बात समझ? तो जो रेटिना ऑफ आई है ये फेल हो जाती है। क्या? जो लाइट आ रही है ना उसको इवनली फोकस नहीं कर पाती। इवनली फोकस का मतलब लगातार फोकस, यदि लगातार फोकस करेगी तो सामने से जो आ रहा है या जो भी कार वगैरह कुछ भी आ रही है हमें प्रॉपर दिखाई देगी। अब हमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि जो हमारी आंख की रेटिना है वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रही है। तो कौन सा रोग होता है? एस्टिग्मेटिज्म रोग होता है। और इस रोग को ठीक करने के लिए, इस डिजीज को ठीक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, lens used to correct astigmatism। कौन सा है? सिलेंड्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य रोग। कौन सा रोग है? दृष्टि वैषम्य रोग। ये भाई षटकोण वाला हाफ से है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? एक बहंगापन की बीमारी हम पहले ही कर चुके हैं, ट्रैकोमा हम पहले कर चुके हैं। अब एक दो चीजें और कर लेते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, यदि कोई रो रहा है तो उसकी आंखों से आंसू तो आएंगे ही आएंगे यदि वो रो रहा है। कभी कभी एक बीमारी हो जाती है, यदि कोई इंसान रो रहा है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं आ पाते, तो उसकी आंखों में शुष्की हो जाती है, सूखापन आ जाता है, इचिंग होने लगती है, ऐसा मन करता है खुजाता रहूं, बाहर निकाल के खुजा लूं एक बार फिर दोबारा लगा लूं। तो ये किस कारण से होता है? ये हमारी आंख में एक ग्लैंड होती है, लेक्राइमल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? लेक्राइमल ग्लैंड होती है। लिखो, जो लेक्राइमल ग्लैंड है क्या करती है? आंसू बनाती है। अगर ये आंसू ना बने तो हमारी आंख में सूखापन हो जाता है। देखो एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अभी मैं बताऊंगा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है यदि उसने कुछ बनाया और वो निकला तो वो बाहर की तरफ निकला। जैसे लेक्राइमल ग्लैंड ने आंसू बनाए, तो आंसू जब इसने इससे निकले तो वो हमारी बॉडी से बाहर हो गए। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर। आई बात समझ? और जो ये लेक्राइमल ग्लैंड है ये स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की। कौन सी? यहीं पे लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी कौन सी है? लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई। अब रेटाइनल ब्लड वेसल्स होते हैं, यदि आपने देखा हो कुछ लोगों की आंखों में लाल लाल सा कुछ दिखाई देता है, तो वो नस टाइप ही दिखाई देता है। जो ये रेटाइनल ब्लड वेसल्स होते हैं क्या करते हैं? पतली पतली पाइप है, पतले पतले पाइप हैं जो आंख को क्या करते हैं? O2 और ब्लड की सप्लाई करते हैं। O2 और ब्लड की सप्लाई करते हैं। यदि अब हमारी आंख की 3 लेयर थी, यदि हम कहने लगे कि हमारी आंख की किस लेयर के पास सबसे ज्यादा ब्लड और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, मतलब हमारी आंख की 3 लेयर में किसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन व ब्लड है, तो कौन सी है? कोरोइड लेयर है। कौन सी लेयर है वो? कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर के बारे में हम बात कर चुके थे। देखो जो बीमारी
जिसके कारण आंख में आंसू सूख जाते हैं, उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है जीरोथैल्मिया। इस बीमारी में क्या है, आंसू सूख जाते हैं। यदि किसी के आंसू सूख जाते हैं तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डिजीज लिख देता हूं यहाँ पे। मोस्टली कारण क्या है इसको होने का? मोस्टली होती है विटामिन ए की कमी के कारण। जब विटामिन ए कम है तो जीरोथैलेमिया नाम का रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, आंसू सूख जाते हैं। तो कोई डाउट हो तो किसी को बता सकता है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकता है। देखो अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे हमारी आंख में लगने वाला लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस है ना। तो जो इसकी फोकल लेंथ होती, ये क्वेश्चंस में काम आएगा। फोकल लेंथ जो होती है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये चीज समझ आ गई? अब यदि आंख है तो आंख के बारे में कोई स्टडी भी होती होगी, तो स्टडी ऑफ आई क्या कहलाता है, इसके बारे में भी एक लाइन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ आई, ऑप्थेल्मोलॉजी। देखो जो भी वर्ड होता है लॉजी, जहां पे आ जाए लॉजी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, पढ़ना। जहां भी पीछे लग जाए वर्ड आई एस टी, इसका मतलब करने वाला। तो वे डॉक्टर जो आंख के डॉक्टर होते हैं, इस्ट लग जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आई बात समझ नहीं आई? देखो ऑप्था जो वर्ड यूज होता है, OPTHA रूट वर्ड है। ये वर्ड किसके लिए यूज होता है? ये आई के लिए यूज होता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? कार्ड जो वर्ड है, ये जो रूट वर्ड है हार्ट के लिए यूज होता है। तो मैं बोलूं स्टडी ऑफ हार्ट क्या हो जाए? कार्डियोलॉजी। ऐसा व्यक्ति जो हार्ट की स्टडी करता हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। ब्लड का क्या होता है? ब्लड का जो रूट वर्ड होता है वो होता है हेम। ये ब्लड का रूट वर्ड है। हेमटोलॉजी ब्लड की स्टडी, हेमटोलॉजिस्ट ब्लड की स्टडी करने वाला। ऑस्टियो जो रूट वर्ड है, ये कुछ रूट वर्ड लिखवा रहा हूँ, दो तीन बस। ऑस्टियो जो रूट वर्ड है, ये है बोन्स का। किसका? बोन, हड्डियां। तो ऑस्टियोलॉजी बोन की स्टडी, ऑस्टियोलॉजिस्ट बोन की स्टडी करने वाला। यहाँ तक चीज समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो आई जो डोनेशन है, आई डोनेशन सब करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन कौन कौन से व्यक्ति आई डोनेशन कर नहीं सकते? हमारी सरकार ने क्या है, पाबंदी लगाई हुई है कि कौन कौन से व्यक्ति आई डोनेट नहीं कर सकते। ये लिख लो, हु कैन नॉट डोनेट आईज। तो आई जो डोनेट नहीं कर सकता, कौन कौन सा नहीं होना चाहिए? उनको बीमारियां नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सा? सबसे पहले जिस व्यक्ति को एड्स है वो आई डोनेट नहीं कर सकता। जिसको हेपेटाइटिस है, कौन सा वाला, या तो बी हो या सी हो, कोई सा भी हो, जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है वो आई डोनेट नहीं कर सकता। जिसको रेबीज है, जो रेबीज रोग से ग्रसित है, वो व्यक्ति भी आई डोनेट नहीं कर सकता। जिसको एक्यूट ल्यूकेमिया है, ये व्यक्ति भी आई डोनेट नहीं कर सकता। जिसको टेटनस है, ये व्यक्ति भी आई डोनेट नहीं कर सकता। जिसको कॉलेरा है, कॉलेरा मतलब हैजा, ये व्यक्ति भी आई डोनेट नहीं कर सकता। जिसको मेनिनजाइटिस है, ये व्यक्ति भी आई डोनेट नहीं कर सकता। तो ये कुछ बीमारियां जो किसी व्यक्ति को होती हैं, ये व्यक्ति आई डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है? अब हमारा आई हो गया फिनिश। आगे हम करेंगे कुछ और टॉपिक कभी। ठीक है, थैंक यू।